कभी जो पिता एक परिपूर्ण परिवार प्रमुख था, उसे इस तरह देखना एरिक को हमेशा धोखा सा लगता है। अब तो उसे चुपचाप देखना भी असहनीय हो चुका है। तुम्हारी वजह से मैं समझ गया हूं कि अगर बुढ़ापे में हंसी का पात्र नहीं बनना तो कैसे जीना है। इसके बाद एरिक और मेशा अपने नए कमरे में थे। मेशा कहीं खोई हुई थी। एरिक ने देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने कहा हाँ। फिर पूछा, तुम अब भी अच्छा महसूस नहीं कर रही क्या? तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला लग रहा है। मेशा ने कहा, मुझे नहीं पता, जो मुझे सताया करती थी बहुत आसानी से मर गई। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे अजीब लगा, इतना कि मुझे पछतावा हुआ कि मैं उसे आखिरी बार देख नहीं पाई। मुझे डर और उलझन महसूस हुई। उसकी बेकार मौत के बावजूद मुझे अपने अंदर कुछ महसूस हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा। शायद मैं उन लोगों के प्यार और ध्यान में खो गई थी जिन्होंने मेरी परवाह की। कोई भी महल में नहीं सोचता था कि मैं पागल हूं, लेकिन मेरा रहस्य 2 बार खुल चुका था। क्या ये ठीक है कि अब लोग मुझे इंसान की तरह मानने लगे? मेशा को डर था, क्योंकि जो लोग उसे राक्षस समझते थे अब चले गए थे। अब वो अच्छाई की आदत नहीं डाल पा रही थी। एरिक ने उसे अपने पास खींचा और कहा, तुम ठीक हो जाओगी, चलो थोड़ा ताज़ी हवा लेते हैं। वो सोचती है, जब एरिक मुझे गले लगाता है तो मेरे सारे डर मिट जाते हैं। उसका स्पर्श बहुत नर्म और गर्म होता है। दोनों बालकनी में बैठते हैं। एरिक उसे अपनी गोद में बिठाता है। दोनों चांद को देखते हैं। एरिक फिर पूछता है, क्या तुम अब भी घबराई हुई हो? मुझे तनाव कम करने का तरीका पता है। उसने पूछा, क्या? एरिक बोला, थोड़ा बचकाना है लेकिन शायद काम करेगा। उसने कहा, तुम जो चाहो करो, कोई भी चीज़ जो तुम्हें आराम दे। फिर बोला, आंखें बंद करो। क्या तुम वे काले साए देख रही हो? उन्हें सोचो कि तुम उन्हें मोड़ रही हो। उसने पूछा, कैसे? एरिक ने कहा, बस कल्पना करो, सच में करने की जरूरत नहीं। फिर कहा, उन्हें मोड़ो जब तक वे छोटे ना हो जाएं, फिर जेब में रखो, फिर एक थैले में डाल दो और उसे कहीं दूर रख दो जहां वे दिखाई ना दें। फिर पूछा, अब कैसी हो? मेशा ने कहा, ये कैसी मूर्खता है, इसका कोई फायदा नहीं। एरिक ने हंसकर कहा, अच्छा तो चलो तारों की बात करते हैं। उसने उसे तारों और नक्षत्रों के बारे में बताया। मेशा प्रसन्न होकर सुनती रही और बोली, मैं और सुनना चाहती हूँ, क्या और कहानी है? उसने कहा, आज की कहानी समाप्त हुई, लेकिन चलो और बात करते हैं। फिर वे कमरे में जाने लगे, पर मेशा ने कहा, मैं थोड़ा और बैठना चाहती हूँ। फिर एरिक ने पूछा, क्या तुम राजा के सैनिक टिलबर्ग को जानती हो? उसने कहा, हाँ। बोला, वो कैसा व्यक्ति है? मेशा ने कहा, धोखेबाज और गद्दार। एरिक चौंक गया, क्योंकि कल जब टिलबर्ग आया था तो वो सामान्य लगा था। उसने पूछा, क्या तुम जानती हो धोखेबाज कौन होता है? उसने कहा, जो दूसरों को धोखा देता है। एरिक ने कहा, सही, लेकिन क्यों? मेशा ने कहा, वह मामले की जांच करने आया था। वह ये सुनकर खुश हो गई। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। एरिक ने पूछा, क्या तुम गद्दार के आने से खुश हो? उसने कहा, हाँ, क्योंकि वह मेरा मित्र है। एरिक ने पूछा, मित्र? क्या तुम जानती हो मित्र का अर्थ क्या होता है? मेशा बोली, हाँ, उसने मेरे साथ खेला था। एरिक ने पूछा, क्या खेला? उसने कहा, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फिर बोली, अगर तुम ऐसे सवाल पूछते रहोगे तो बात समाप्त नहीं होगी। एरिक ने फिर पूछा, टिलबर्ग ने किसे धोखा दिया, क्यों? मेशा का चेहरा बदल गया और उसने पूछा, क्या वो फिर आएगा? एरिक ने कहा, पहले मेरे सवाल का उत्तर दो, लेकिन वह चुप रही। उसने फिर आवाज लगाई, पर मेशा बोली, हम पहले इस पर बात कर चुके हैं। एरिक को समझ नहीं आया। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ समय बिताया है? उसने कहा, क्या तुम और बात नहीं करना चाहती? मेशा बोली, कर सकती हूँ, लेकिन अगली बार। दोनों का चेहरा लाल हो गया। फिर मेशा बोली, मैंने आज ज्यादा बात नहीं की। एरिक ने कहा, मैं भी आज कुछ करने का सोच नहीं रहा था, मेरी पत्नी थकी है। मेशा शर्मिंदा होकर बोली, क्षमा करना, मैं थोड़ी थक गई हूँ, अब सोने जा रही हूँ। उसने कहा, चलो कमरे में चलते हैं। मेशा उसकी गोद में सो गई। एरिक सोच रहा था, इस बार वह क्या छिपा रही है। फिर मेशा सोते हुए उसे पुकारती है। एरिक बिस्तर पर बैठा होता है और पीठ फेर कर। मेशा पूछती है, तुम सो क्यों नहीं रहे? वह कुछ नहीं कहता। वह फिर पूछती है, तुम मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे? तभी वह देखती है कि एरिक के कपड़े और चेहरा खून से भरे हैं। मेशा डरकर उठ जाती है। वह सपना था, या कहो डरावना सपना। वो घबरा जाती है और देखती है कि एरिक सांस ले रहा है या नहीं। फिर उसे गले लगाती है और कहती है, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरे साथ ऐसे ही अच्छे से रहो। वो याद करती है जब मारिका और अडर उसे जहर देने वाले थे और एरिक ने उसे बचाया था। वो सोचती है, अगर वह समय पर नहीं आता तो सबको मेरा सच पता चल जाता। तुम हमेशा मेरे साथ रहे, जब मैं डरती थी मुझे शांत
शांत करते रहे। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम जीवित हो या नहीं, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा और जी लूँ। पहले मुझे तुमसे प्रेम नहीं था, तुम्हारा होना मायने नहीं रखता था, लेकिन अब तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे आवश्यक चीज़ बन गए हो। फिर एरिक उठता है और कहता है, लगता है तुम आज जल्दी उठ गई हो। एरिक ने पूछा, क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई? तो मेशा ने कहा, नहीं, मैंने बस थोड़ा ही सोया। एरिक ने कहा, अगर तुम्हें बोरियत हो रही थी तो मुझे जगा देती, कोई ऐसे चुपचाप बिस्तर में नहीं रहता। फिर उसने पूछा, क्या मैं बाजार जा सकती हूँ या शहर में घूम सकती हूँ? एरिक ने कहा, अभी बाहर जाना ठीक नहीं, हालात थोड़े खतरनाक हैं। तो मेशा ने कहा, क्या मैं घर के अंदर घूम सकती हूँ? उसने कहा, हाँ, लेकिन पिता अभी महल में हैं, इसलिए तुम जीला के साथ घूम सकती हो, पर पूर्वी हिस्से में बच जाना, और अगर पिता मिल भी जाएं तो उनकी परवाह मत करना। मेशा मुस्कुराई और बोली, अच्छा, इससे मुझे खुशी होगी। उसका चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था, इतना कि एरिक का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम खुश हो तो ठीक है। वो झुककर उसे चूमने ही वाला था, पर बोला, अभी सुबह है, थोड़ा और सो जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुमने अच्छी नींद ली है। इसके बाद मेशा पूरे दिन महल में घूमती रही, बहुत ऊर्जा से भरी हुई। किसी को कुछ अजीब नहीं लगा सिवाय एरिक के, जिसने महसूस किया कि उसका व्यवहार पहले से ज्यादा सक्रिय और अनोखा हो गया है। एक दिन जब मेशा जीला के साथ चल रही थी, जीला ने पूछा, क्या तुम थकी नहीं हो? फिर खुद सोचने लगी कि मेशा इतनी खुश और जीवंत दिख रही है। जीला ने कहा, मुझे डर था कि जो कुछ हुआ उससे तुम्हारा मन टूट जाएगा, क्या तुम सच में ठीक हो? तभी अचानक किसी की आवाज आई, यही तो तुम चाहती थी, अब जब तुम परिवार के मुखिया का किरदार नहीं निभा सकते तो रिश्ता खत्म कर दो। वे दोनों आवाज की तरफ मुड़े, देखा तो मार्ग्रेव यानी एरिक के पिता और उनकी पत्नी झगड़ रहे थे। पिता कह रहे थे, लगता है तुम समझ नहीं रही, क्या बोल रही हो? तभी एरिक के पिता बोले, मुझे माफ करना कि मैंने किसी और औरत की ओर देखा, लेकिन मैं वादा करता हूँ ये फिर नहीं होगा। पर यह कितना मूर्खता भरा है कि मेरा बेटा और पत्नी मुझसे दूर चले गए सिर्फ इस बात पर। जीला डर गई कि अगर किसी ने ये सुना तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि नौकरों को ऐसे झगड़े सुनने की अनुमति नहीं होती। उसने मेशा को कहा, चलो जल्दी निकलते हैं, लेकिन मेशा ध्यान नहीं दे रही थी, बस खेलती रही। जीला ने गुस्से में कहा, रुको, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम नहीं बल्कि मैं मारी जाऊंगी, क्योंकि असल में सजा नौकर को ही मिलती है। उधर मार्ग्रेव की पत्नी कह रही थी, अगर तुम उस औरत के साथ रहना चाहते हो तो रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम एक अच्छे दोस्त रहे हो, लेकिन अब वक्त है कि तुम खुद के लिए जियो, अपने बंधनों से मुक्त हो जाओ, पर तुम्हें सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। एरिक के पिता चौंक गए, बोले, क्या मतलब? पहले तुम कहती हो मैं दोस्त जैसा हूं और अब कहती हो जाओ सड़क पर रहो। वो सोच रही थी, कितना बेशर्म आदमी है। फिर उसने कहा, ये कोई अनुरोध नहीं, अगर तुम बाकी जिंदगी उस औरत के साथ शांति से बिताना चाहते हो तो चले जाओ, अगले साल तक मत रुको, मैं कल से तुम्हारा खिताब हटाने की तैयारी शुरू कर दूंगी। हम उस औरत की जिम्मेदारी लेंगे और उसे अपनी देखरेख में रखेंगे। वो कुछ कहने वाले थे कि पत्नी बोली, बात खत्म हुई, मैं जा रही हूँ। इसके बाद जीला और मेशा जल्दी से वहां से निकलती हैं। रास्ते में वे नौकरों से मिलती हैं जो कहते हैं कि मेशा के कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए नए कपड़े भेज दिए जाएंगे। फिर पूछते हैं कि वो मासिक धर्म के समय कौन से कपड़े इस्तेमाल करती है, क्योंकि 1.5 साल से उसके कपड़े धोने नहीं आए। पहले ये काम राजमहल के नौकर करते थे, पर अब जब वे नहीं हैं तो ये जिम्मेदारी महल के बाकी नौकरों पर है। जीला मेशा को कमरे में ले जाती है और एरिक को बताती है कि मेशा को मासिक धर्म नहीं आता। एरिक घबरा जाता है, सोचता है क्या वो गर्भवती है। जीला कहती है, नहीं, उसकी माहवारी पहले से ही अनियमित है, मैं पिछले 2 महीने से उसके साथ हूँ और उसे अब तक मासिक धर्म नहीं हुआ। पहले ये काम महल के विशेष सेवक संभालते थे, लेकिन अब किसी को उसकी चीजें नहीं मिली। जीला कहती है, मुझे लगता है कि रानी मारिका और एडर ने पहले ही इस मामले को संभाल लिया था, क्योंकि वे खुद इस तरह के निजी काम नहीं करते। इसमें कुछ अजीब है। एरिक कहता है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, बताओ इसका क्या मतलब है, मेरी पत्नी की हालत कैसी है? जीला कहती है, शायद उसे संतान पैदा करने में मुश्किल हो। एरिक पूछता है, आमतौर पर मासिक धर्म कब बंद होता है? वो कहती है, शायद उसकी खानपान की स्थिति ठीक नहीं थी, यही सबसे आम कारण होता है। एरिक सोच में पड़ जाता है और समझने की कोशिश करता है। इस बातचीत के बीच मेशा चुपचाप बैठी थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, और वो सोच रही थी कि उसे एरिक से पूछना चाहिए कि उन बातों का मतलब क्या है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वही एकमात्र है जो कुछ भी नहीं समझ रही। लेकिन सच तो ये था कि एरिक भी कुछ नहीं समझ रहा था। फिर एरिक ने जीला से पूछा कि अगर वजह वो नहीं है तो क्या हो सकता है। जीला ने बताया कि ड्यूक हैजल के बारे में एक अफवाह है कि एक हादसे में वो नपुंसक हो गया था, और जब उसने सोचा कि पिछली बार महल के सेवक मीसा के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तब उसे याद आया कि मीसा की त्वचा हमेशा पीली और थकी हुई लगती थी। पहले तो उसने सोचा कि ये खराब खाने की वजह से है, लेकिन अब
उसे शक हुआ कि शायद मीसा लंबे समय से नशे की दवाइयों की आदी थी जो उसे रानी दिया करती थी। जीला ने कहा कि दवा का पता लगाने के लिए उन्हें मीसा से सटीक जवाब चाहिए ताकि वे जान सकें कि वो दवा शरीर पर कैसे असर करती है, पूरे शरीर पर या किसी खास हिस्से पर। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। आसान तरीका यही था कि वे वही दवा ढूंढें जो मीसा ने ली थी, पर यह नामुमकिन था क्योंकि अब डेली और रानी दोनों मारी जा चुकी थीं। तभी अचानक मीसा ने बात में हस्तक्षेप किया और जीला से पूछा कि वो असल में कहना क्या चाहती है। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।